आपके पैरों तलों ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको जब आप सुनेंगे समझेंगे तो वाकई में हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसी है कि दिल को दहला दे, इसलिए दिल थाम कर बैठिए। और अगर आप खड़े हैं तो कृपया बैठ जाएं, और अगर आप बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, क्योंकि ये कहानी कुछ ऐसी है कि आप जब सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी ऐसी है कि तीन बहनें किस तरीके से देह व्यापार का धंधा करती थी, किस तरीके से तीन सगी बहनें इस धंधे में आगे बढ़ रही थी और पैसे के लालच में अपना देह का धंधा कर रही थी। तो चलिए इस कहानी को हम विस्तार से समझते हैं कि आखिर कौन थी वो तीन सगी बहनें, कहाँ की रहने वाली थी, और आखिर क्या मजबूरी आ गई कि उन लोगों को इस तरीके का कदम उठाना पड़ा। क्या उनके लिए फ़ायदे का कदम रहा या फिर उनके लिए नुकसान का कदम रहा, चलिए हम जानते हैं। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ। और मेरा आप में से किसी को भी आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, ऐसा मेरा मकसद कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना ही मेरा मकसद है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल ये जो सच्ची घटना है ये है लखनऊ की। उत्तर प्रदेश में एक जगह है, एक बहुत बड़ा शहर है, या फिर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो है लखनऊ। वहाँ की ये घटना होती है। लखनऊ का जो थाना होता है वहाँ के पास में एक कॉलोनी होती है जिसका नाम की विकास नगर कॉलोनी होता है। वहाँ पर दरअसल एक परिवार होता है जो कि रह रहा होता है, और ये घटना होती है 5 जनवरी 2024 की। एक परिवार जो कि ठीक ठाक होता है, उसमें 3 बहनें होती हैं, और ये जो 3 बहनें होती हैं दरअसल इनके जो पिता होते हैं वो एक फार्मासिस्ट होते हैं। तो चलिए पूरी कहानी आपको लोगों को बताती हूँ कि दरअसल बात होती है 5 जनवरी 2024 की। सुबह सुबह का वक्त होता है जब लखनऊ थाने में एक बूढ़ा व्यक्ति और एक लड़का थाने में पहुंचते हैं, और फिर थानेदार जो होते हैं उनसे कहते हैं कि दरअसल हमें आपको कुछ बताना है, लेकिन आप हमसे ये वादा कीजिए कि आप इस हमारे नाम का खुलासा कहीं पर भी नहीं करेंगे। तब वो जो थानेदार होते हैं वो भी हैरान कि आखिर ऐसी क्या इनको बात पता लगी है जिसके बारे में इनको डर है कि अगर इनका नाम सामने आया तो इनके लिए कल को खतरा हो सकता है। खैर पुलिस ये वादा करती है कि ठीक है, आपका नाम कहीं पे भी हम लोग सामने नहीं लाने देंगे। उसके बाद में वो व्यक्ति कुछ ऐसा खुलासा करता है कि पुलिस भी हैरान रह जाती है और सुन्न रह जाती है। दरअसल वो बूढ़ा व्यक्ति पुलिस को बताता है कि किस तरीके से उनके पास के ही बगल वाले बिल्डिंग में जो कि विजय सिंह नाम का एक व्यक्ति है जिसके फ्लैट में दरअसल देह व्यापार धंधा यानी कि सेक्स रैकेट चल रहा है। अब जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, जब इस चीज़ के बारे में पता करती है, अपने खुफिया जासूसों को लगाती है, काफ़ी नज़र रखती है, और फिर जब उन लोगों को कुछ पता चलता है तो एक दिन रात के लगभग 10:30 बजे के करीब पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ में इस कॉलोनी में, विकास नगर कॉलोनी में विजय सिंह के फ्लैट पर छापा मारती है। जब छापा मारती है तो देखती है कि दरअसल जो एक उनके फ्लैट में एक व्यक्ति है जो कि आपत्तिजनक स्थिति में वहाँ पर लेटा हुआ है, और उसके साथ में उसी कमरे में एक महिला भी है साथ में, और साथ ही दूसरे जो अन्य कमरे हैं उसमें भी अलग अलग महिलाएं हैं। 2 महिलाएं बैठी हुई हैं जो अलग अलग तरीके से पूरा तैयार होकर के, एक तरीके से सज धज करके, जैसे मानो किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, अपने किसी कस्टमर का, उस तरीके से वो दोनों बैठी हुई थी। जब पुलिस देखती है तो उन लोगों को धर दबोचती है, पकड़ करके थाने में ले आती है, काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करती है, और पूछताछ करने के बाद पहले तो कोई कुछ अपना मुंह नहीं खोलता है, लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस की
लाठी में जो बात है कि अच्छे अच्छे मुंह खोल करके पूरी अपनी कहानी बयां कर देते हैं। ठीक वैसा ही होता है इन लोगों के साथ भी। जब पुलिस तबीयत से पूछताछ करती है, पुलिस की लाठी इन पर पड़ती है, तब इनकी अकल ठिकाने आती है और जो भी राज है वो उगल देते हैं। और वो जब पुलिस सुनती है तो वाकई में हैरान रह जाती है। आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि तीन बहन किस तरीके से, तीन सगी बहन इस गंदे घिनौने काम में थी इन्वॉल्व। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दरअसल बात होती है कि तीन बहनें होती हैं, सगी बहनें होती हैं, ठीक ठाक परिवार से होती हैं, ज़्यादा उतना परिवार अमीर भी नहीं होता है। तो ये जो बहनें होती हैं दरअसल उसमें जो इनकी बेटी होती है, बड़ी बेटी, जिसका नाम कि सुनीता होता है। सुनीता जो होती है वो दरअसल कॉलेज में जब होती है तो काफ़ी ज़्यादा वो मतलब कि अलग किस्म की लड़की होती है बाकियों से। उसकी दोस्ती बहुत अलग अलग लड़कों से होती है और वो दोस्ती ही केवल नहीं बल्कि वो अपने कॉलेज में अपने क्लास के 5-6 लड़कों को बॉयफ्रेंड बनाती है। कॉलेज के बाहर भी उसके 5-6 लड़के बॉयफ्रेंड होते हैं। इस तरीके से वो लड़की अलग अलग लड़कों से दोस्ती करती है, प्यार करती है, उनको बॉयफ्रेंड बनाती है। ये और वो जो भी हरकतें होती हैं वो चीज़ें भी वो किया करती थी। लेकिन इसी बीच में क्योंकि बात पिता तक भी पहुंचती है, पिता काफ़ी उनके चिंतित रहने लगते हैं कि आखिर क्या हो। और कहते हैं ना, संगत का असर, जैसा आप जिसके साथ रहेंगे, जैसा देखेंगे, उसका प्रभाव आप पर भी ज़रूर पड़ता है। तो ठीक वैसा ही होता है। सुनीता की 2 छोटी बहनें होती हैं जिसका नाम रेखा और आरती होता है। वो दोनों जब अपनी बड़ी दीदी को ये हरकतें करते हुए देखती थी तो उन पर भी ये असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और वो कहीं ना कहीं वो लोग भी लड़कों से बातचीत करना और लड़कों को बॉयफ्रेंड बनाना, उनके साथ घूमना, अश्लील आपत्तिजनक हरकतें करना, ये सारी चीज़ें वो लोग भी शुरू कर चुकी थी। अब जो इनके पिता थे, इनके तक भी बातें आती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहने लगते हैं, काफ़ी समझाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक बार इंसान को जो लत आदत पकड़ लेती है वो फिर नहीं जाती है। पिता परेशान हो जाते थे। अब पिता ने फैसला किया कि अब लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, एक काम करते हैं, शादी कर देते हैं। तो सुनीता के लिए इसके पिताजी शादी के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहुत रिश्ते ढूंढते हैं लेकिन कोई शादी सुनीता से करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके कारनामे सभी को गांव में मालूम थे। लेकिन बहुत तलाश करने के बाद एक व्यक्ति जिसके घर में उसने शादी का रिश्ते की बात की तो वो लोग हामी भर देते हैं। और वो लड़का दरअसल कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ पढ़ा लिखा होता है, लेकिन वो कोई नौकरी जॉब नहीं कर रहा होता है, बेरोज़गार होता है। उसके पिता ये जानते हुए भी कि लड़का बेरोज़गार है, फिर भी उसके साथ में सुनीता का विवाह कर देते हैं। अब सुनीता का विवाह कर देने के बाद सुनीता अपने ससुराल पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद में ना तो वो अपने पति का ख्याल रखती है, ना ही उसके माता पिता का ख्याल रखती है, क्योंकि उसका पति कमाता नहीं था तो वो काफ़ी ज़्यादा उससे नाराज़ रहती थी। फिर जब वो कभी अपने घर जाया करती थी, अपनी मायके, तो वहाँ पर वो वापस से जिन लड़कों से मिलती थी, मुलाकात करती थी, जो उसके बॉयफ्रेंड थे, उनसे मिलना जुलना वो चालू कर देती है। उसका पति को जब ये बात पता चलती है, ससुराल वालों को पता चलती है, तो काफ़ी ज़्यादा वो लोग उसको समझाते हैं, लेकिन सुनीता है कि समझने का नाम नहीं लेती है। उसके बाद में जो सुनीता होती है वो अपने पति को कहती है कानपुर जाने के लिए। अब वो लोग कानपुर शहर जाते हैं, शिफ्ट होते हैं। उसके जो पति है उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में, और साथ में सुनीता भी एक कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर देती है। लेकिन सुनीता को उतनी अच्छी तनख्वाह जो उसको चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी, इसलिए वो काफ़ी लोगों से बातचीत करती है और किसी के संपर्क में आती है जो कि व्यापार का धंधा करते थे। वो उसको अपनी टीम में शामिल कर देते हैं और सुनीता भी इसी काम में लग जाती है। काफ़ी ज़्यादा उसको पैसे मिल रहे होते हैं। जब वो काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लेती है अपने कस्टमर से, तो अब वो इस काम को छोड़ करके अपना अलग से एक रैकेट चलाने के लिए सोचती है।
और अब वो महिला वो काम छोड़ करके बाकी जो भी लड़कियां जॉब के लिए आती थी, जिनकी सैलरी कम होती थी, जो परेशान होती थी, जिनको जॉब की और पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, ऐसी बेरोज़गार और ऐसी परेशान हाल लड़कियों को वो इकट्ठा करके उनका ग्रुप बना के एक रैकेट चलाना शुरू कर देती है। और अब वो उन लड़कियों से वो गंदे काम करवाया करती थी। उसके बाद में बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे उसको, काफ़ी ज़्यादा उसने एक अपना घर अलग ख़रीद लिया था, काफ़ी गाड़ी ख़रीद ली थी, घर में अलग अलग ऐशो आराम की चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें उसने महंगी महंगी ख़रीद रखी थी। इसी बीच जब उसकी बहन यानी कि रेखा और आरती उसके घर पहुंचती हैं, तो जब वो उसके घर का हाल देखती हैं तो ये बिल्कुल हैरान रह जाती हैं। और फिर वो अपनी दीदी से, अपनी बड़ी बहन से ये सवाल कर बैठती हैं कि दीदी, आखिर आप इतना तो नहीं कमाती हैं एक कोचिंग से कि आप इतना ज़्यादा अच्छा पैसा कमा ले रही हैं, आखिर आप लोग ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं। तब उसकी दीदी बताती है कि दरअसल ये वो काम कर रही है जिस वजह से उसको इतने अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। अब रेखा और आरती सोचती हैं कि ये काम तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि पैसों की लालच में वो लोग भी अंधी हो जाती हैं। और अब इस तरीके से रेखा और आरती जो होती हैं वो भी अपनी बड़ी बहन के इस देह व्यापार में शामिल हो जाती हैं, और वो भी अब इस तरीके की हरकतें इस चीज़ में वो करने लग गई थी। और इस तरीके से दरअसल वो लोग एक अलग फ्लैट खरीद लेते हैं जिसका मालिक विजय सिंह होता है। और विजय सिंह को इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं होती है कि आखिर उसके फ्लैट पर, जिसको उसने किराए के तौर पे दे रखा है, उसमें आखिर कौन सा गंदा काम हो रहा है। जब आजू बाजू के लोगों को अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, और उस फ्लैट में हर दूसरे तीसरे दिन, हर दिन में 5-6 अलग अलग व्यक्ति जा रहे होते हैं, तब उन लोगों को कहीं ना कहीं शक होता है। जब फ्लैट से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं तब उन लोगों को कहीं ना कहीं शक होता है, और फिर वो लोग पुलिस चौकी में जाते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं। तो इस तरीके से पुलिस इन पूरी तीनों सगी बहनों को पकड़ती है, और जो उसका पति होता है वो भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल होता है। तो इस तरीके से पुलिस तक ये खबर पहुंचती है, और अब इन चारों लोगों को पुलिस जो है उन पे कड़ी कार्रवाई कर रही है, और फिर इनको आगे कुछ सालों में इन पे मुकदमा करके, मुकदमा होने के बाद सज़ा दे दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को बताइए कमेंट करके कि आज की कहानी कैसी लगी। और चलिए फिर मिलते हैं ऐसी किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। और ऐसी घटनाएं अगर आपके आसपास कहीं भी होती हैं तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस को खबर दें जा कर के। इस चीज़ को इग्नोर नहीं करें, क्योंकि इससे हमारी सोसाइटी और हमारे समाज पर कहीं ना कहीं बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।